4700 पदों की सूची भेजी गई है, मात्र 2773 लोगों का रिजल्ट आया टियर 1.0 टियर 1 में। और उसके बाद जो है दर्जनों याचिका जो है माननीय उच्च न्यायालय में दायर है। आपने फर्जीवाड़ा क्यों किया? कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव जवाब दे। सीटेट फेल, एसटीटी फेल, डोमिसाइल सर्टिफिकेट फर्जी, वो नौकरी आपने क्यों दी? आप उस पर कार्रवाई करने की हिम्मत है? पैसे लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी जो है नौकरी देने का काम कर रहे हैं। आपको याद होगा कि 1 महीना बीपीएससी के गेट पर धारा 144 लागू था ना? आपने कहा कि नहीं, अगर बोलेंगे तो हम कार्रवाई कर देंगे। गलत तरीके से कानूनी प्रक्रिया, आप संवैधानिक तरीके से हैं और सरकार का गठन किस लिए होता है? जनता की भलाई के लिए, वेलफेयर स्टेट। दोनों प्रतिपक्ष नेता प्रतिपक्ष और दोनों उप मुख्यमंत्री। तो अब सरकार से सवाल है, पहले महागठबंधन से सवाल होता था, अब सवाल सरकार एनडीए से है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे। देखिए, लाइव सीरीज के स्पेशल प्रोग्राम बात रोजगार की में आप सभी का स्वागत है। आज के मेहमान हमारे हैं छात्र नेता सौरभ। मुद्दा है सीधा सीधी, सप्लीमेंट्री नहीं मिलेगा, नहीं देंगे। सबसे पहले आपको धन्यवाद और लाइव सीरीज को, क्योंकि जो मुद्दा है आपने सवाल बिल्कुल जायज किया है। हम उसी चिट्ठी का जिक्र करेंगे जो चिट्ठी कल माध्यमिक शिक्षा के निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव की तरफ से जारी हुआ है और उन्हें स्पष्ट कर दिया है कि अब छात्रों को सप्लीमेंट्री रिजल्ट किसी भी हाल में हम नहीं देंगे। तो सरकार, आपने 3 जनवरी को भी चिट्ठी लिखा था, उस चिट्ठी का क्या हुआ? वो चिट्ठी तो बीपीएससी को भेजा गया था कि 14,700 पदों की जो सूची है वो आपको हम भेज रहे हैं। मल्टीपल रिजल्ट की जो गायब सूची है, जो सीटें खाली रह गई, तो उसी सूची। तो अब जो बात, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि रिजल्ट नहीं देंगे, रिजल्ट नहीं दीजिए, कोई दिक्कत नहीं दीजिए। आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि रिजल्ट आपको नहीं देना, आप नहीं दीजिए। लेकिन जो लड़ाई लड़ी जा रही है, किस लिए लड़ी जा रही है? आपकी एक चिट्ठी पर चल रहा है क्या व्यवस्था? आप, मैं सीधे सीधे सवाल उनसे पूछना चाहता हूं कि कोई भी विभाग और आयोग अगर है तो राज्य सरकार के अंदर काम करता है। कमीशन, बीपीएससी ऑटोनोमस बॉडी है, तो क्या बीपीएससी के नाम पर और शिक्षा विभाग जिस तरह का खेल कर रही है, तो क्या सरकार के सवाल नहीं है? सरकार से सवाल नहीं पूछा जाए? ये सवाल अब सरकार से पूछे, हम बीपीएससी से सवाल नहीं पूछ रहे हैं। सरकार तो इधर उधर हो गई और लोग कल नारेबाजी लगा रहे थे और बस एक ही मांग कह रहे थे कि वो सुशील मोदी जिन्होंने कहा था कि 40,000 सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स मिलने चाहिए, अब कहां है? बिल्कुल, मैं भी वही सवाल कर रहा हूं। विरोधी दल के नेता विधानसभा में और विधान प्रतिपक्ष में, यानी विधान परिषद में, वो दोनों उप मुख्यमंत्री बने हैं। सम्राट चौधरी विधानसभा में विरोधी दल के नेता थे और विधान परिषद में श्री विजय, दोनों नेता प्रतिपक्ष, दोनों प्रतिपक्ष नेता प्रतिपक्ष और दोनों उप मुख्यमंत्री। तो अब सरकार से सवाल है, पहले महागठबंधन से सवाल होता था, अब सवाल सरकार एनडीए से है। आप अगर सत्ता में है तो सत्ता में नहीं रहने के लिए आप युवाओं की बात, रोजगार लाठी भी खाए थे, आपको मालूम होगा। भाजपा के जितने भी लोग हैं वो सड़क पर उतरे थे, लाठीचार्ज हुई थी और लगातार वो लोग बोलते थे कि हम होते तो इतना करते, हम होते तो इतना करते। और डिप्टी सीएम, पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यसभा के सांसद, जो आप आगे क्या होगा नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि 40,000 पदों पर प्रेस के माध्यम से, और आपको याद होगा कि पटना में भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता कार्यकर्ता थे सड़क पर उतरकर मार्च किए थे कि हम शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ हैं, और लाठी खाए थे। और कोई भी, मुझे लगता है कि प्रदेश अध्यक्ष हो या सांसद हो, सभी को पुलिस बल प्रमुख द्वारा हटाया गया और लाठीचार्ज किया गया। यहाँ कई सांसद घायल भी हुए। 40,000 से सीधे 0, सप्लीमेंट्री 0। कल लड़कियां जो थी, कल जो आपकी बहनें थी, शिक्षिका थी, होने वाली शिक्षिका, वो तड़प रही थी। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, सबसे पहले भाजपा कार्यालय लोग पहुंचते हैं, जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं भाजपा कार्यालय में लोग पहुंचते हैं, हुजूम पहुंचता है, वहां से लाठीचार्ज भगा दिया जाता है। उसके बाद लोग जाते हैं राजद कार्यालय, राजद कार्यालय में गेट बंद कर दिया जाता है। लोग उसके बाद पहुंचते हैं जेडीयू कार्यालय, पुलिस प्रशासन लाठीचार्ज करके भगा देती है। ये क्या, ये तमाशा सब लोग देख रहे हैं। ये कोई तालिबान नहीं है, अफगानिस्तान नहीं है जिसकी हुकूमत गलत तरीके से, कानूनी प्रक्रिया, आप संवैधानिक तरीके से हैं और सरकार का गठन किस लिए होता है? जनता की भलाई के लिए, वेलफेयर स्टेट। कहने का मतलब है कि जितनी भी समस्याएं हैं छात्र अभ्यर्थियों की हो, अभी नौकरी के सवाल पर, क्या शिक्षक बहाली में नौकरी नहीं दी गई, तो आप किस पर कर रहे हैं? लेकिन इस चिट्ठी का तो जिक्र कर लीजिए। ये चिट्ठी जो है ना, पूरे चिट्ठी शोर मचा दिया है कि अगर आप एक चिट्ठी अगर आप बोलिएगा ना तो कार्रवाई कर देंगे। वाह, तो आप बोल क्यों रहे हैं? कार्रवाई कर देना। कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव को हिम्मत है तो कार्रवाई। ये सुशील मोदी, इन्हीं लोगों की वजह से, आप जब सत्ता में नहीं थे तो आप बोल रहे थे, आज सत्ता में आ गए तो चुप्पी मार लिए हैं। 40,000 पदों पर पूरक परिणाम जारी होने के लिए क्या 14,700 पदों पर चिट्ठी भेजी गई थी, जिसको वापस लिया गया। और जो खेल चल रहा है, षड्यंत्र चल रहा है कि हम शिक्षकों के नाम पर हम वोट ले लेंगे। मैं सीधे सीधे आपके चैनल के माध्यम से जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी या प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र अगर सुन रहे हैं तो इतना बात जान लीजिए, आपको किसी भी सरकार पर
चाहे वो एनडीए की सरकार हो, चाहे महागठबंधन की सरकार हो, अब छात्रों अभ्यर्थियों की बात करने वाला कोई सरकार नहीं है। अगर कोई बात नहीं करने, कोई बात नहीं है, हार मान गए। हार हम नहीं मान गए हैं। वो लोग जो युवाओं का सिर्फ वोट लेते हैं, छात्रों का सिर्फ वोट लेते हैं, और जब आप सरकार में आ जाते हैं तो आपको चुप्पी, आप मौन व्रत धारण कर लेते हैं, आप धृतराष्ट्र बन जाते, कुछ हुआ ही नहीं। छात्रों पर क्या लड़ने की जरूरत नहीं है। आप जब सड़क पर आए थे, जब पुलिस बल पर प्रयोग किया गया, तो हम लोगों ने भी कहा, शिक्षक रो रहे थे कल, बिल्कुल रोएंगे। अगर पूरक परिणाम के लिए चिट्ठी गया है तो क्या TRE-1 में जिस तरह के वादा खिलाफी हुआ, 4700 पदों की सूची भेजी गई, मात्र 2773 लोगों का रिजल्ट आया TRE 1.0 Tier 1 में, और उसके बाद जो है दर्जनों याचिका जो है माननीय उच्च न्यायालय में दायर है। आज TRE-2 के लिए जो 14,700 पदों की सूची भेजी गई थी, उसमें भी आपने कहा कि नहीं हम करने नहीं देंगे और हम वापस ले लेंगे। और TRE देखिए, इन लोगों का षड्यंत्र देख लीजिए, 1 का पद खाली करके 2 में, 2 का पद खाली करके 3 में। ये इन लोगों का घटिया नीति की वजह से आज शिक्षक अभ्यर्थी सड़क पर आने को मजबूर है। और जिस तरह का पत्र निकाला जा रहा है, ये पत्र भारत के लिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बिल्कुल सही नहीं। ये भी कल कह रहे थे कि जब इतना पद खाली है तो TRE 3.0 का जरूरत क्या? बिल्कुल, हम तो यही कह रहे हैं ना कि आपके पद, पहले पद में 92,000 लोगों को आपने नौकरी दी, जिसमें 28,800 नियोजित शिक्षक थे। उसके बाद पद जो खाली रह गए, मल्टीपल रिजल्ट, फर्जीवाड़ा। अरे भाई, आपने बताया ना भाई, फर्जीवाड़ा क्यों हुआ? फर्जीवाड़ा, सीटेट फेल, STT फेल, कई फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर लोगों ने नियुक्ति दिया, इसका दोषी कौन? आप उस पर कार्रवाई नहीं गए। सॉल्वर गैंग के सामने बिहार के सारे आयोग और जितने भी विभाग हैं, सब नतमस्तक हो चुके हैं। मैं आपको सही दे रहा, SK सिंघल जो राज्य के पूर्व DGP थे, केंद्रीय चयन पर्षद के जो अध्यक्ष थे, पेपर जब लीक हुआ, आर्थिक अपराध इकाई की जब रिपोर्ट गई, उनको पद से हटाया गया। उनको गिरफ्तारी की मांग हम लगातार कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति जो भ्रष्टाचार में लिप्त हो, 10,000 पदों पर सिपाही भर्ती के पेपर उन्हें बेचे, आज उन पर कार्रवाई आप नहीं कर रहे हैं। 67वीं पेपर लीक का मुख्य सरगना कौन है? आप कार्रवाई कर पाए? नहीं कार्रवाई कर। आप छात्रों पर कार्रवाई कर रहे हैं। जो व्यक्ति जो अपनी नौकरी के लिए आपसे गुहार लगा रहा है, आप उस पर कार्रवाई करने की, और दबाव नहीं बनाए। आपने फर्जीवाड़ा क्यों किया? कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव जवाब दे। सीटेट फेल, STT फेल, डोमिसाइल सर्टिफिकेट फर्जी को नौकरी आपने क्यों दी? आप उस पर कार्रवाई करने की हिम्मत है? पैसे लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी जो है नौकरी देने का काम कर रहे हैं, आप उस पर कार्रवाई हिम्मत है? नहीं हिम्मत है। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो है उन लोगों के लिए सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि जितने भी लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स के लिए तड़प रहे हैं, सॉल्यूशन क्या है? क्या वो इस आस में बैठे कि भाजपा की सरकार आ गई है तो हमें 40,000 सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स मिल जाएगा, या वो लोग हार मान जाए, TRE 3.0 में जंप करें कि अब हो गया जो होना था, जय सिया राम? नहीं, बिल्कुल नहीं, हार तो नहीं मानेंगे। किसी की भी सरकार आ जाए, चाहे वो महागठबंधन की हो, चाहे एनडीए की सरकार, तो आप दिलवाएंगे या सुशील मोदी देंगे 40,000? देखिए, देना तो बात अब 40,000 की हो रही है। बात अतुल प्रसाद ने जो कहा था 14,000 कुछ, उसकी नहीं हो रही है। लोग सीधे कह रहे हैं कि जो हमारे लिए लाठी खाए हैं वो अब सामने आए, वो हमें 40,000 सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स दे। बात से भी लोग आ रहे हैं। बात सुशील मोदी की है, बात सम्राट चौधरी की है, बात सरकार की है, बात विजय कुमार सिन्हा की है। जब आप सत्ता में नहीं थे, सबने कहा था। और ये बात आपके वही जो मीडिया में जो बाइट दे रहे थे, उसी बाइट के हवाले, अगर शर्म है तो उसको एक बार आप देख लीजिए हुजूर। छात्र अभ्यर्थी आपसे लड़ने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि डर जाएंगे। डरेंगे भी नहीं, किसी भी हाल में नहीं डरेंगे। लेकिन आप चाहते हैं डंके की चोट पर कि कानूनी रूप से उन लोग को डराया जाए, धमकाया जाए। तो इस बात के लिए आप निश्चिंत हो जाइए कि किसी भी प्रकार TRE-1 में भी कोर्ट केस हुआ है, और TRE-2 में अगर अभी जरूरत पड़ेगी उसके लिए भी याचिका दायर होगी। लेकिन इतना जरूर है कि जो आप गलती कर रहे हैं, छात्रों को लोकतांत्रिक तरीके से जो लड़ाई लड़ी जा रही है, उसको कुचलने का, उसको दबाने का प्रयास आप चिट्ठी के माध्यम से कर रहे हैं। डर रहे हैं कि बोले, कि पढ़े, कि छोड़ छाड़ के गांव में खेती करें। आपको याद होगा कि 1 महीना BPSC के गेट पर धारा 144 लागू था ना। आपने कहा कि नहीं, अगर बोलेंगे तो हम कार्रवाई कर देंगे। शर्म आनी चाहिए। ऐसे बड़े पदों पर बैठा व्यक्ति लोकतांत्रिक तरीके से अगर कोई लड़ रहा है, क्यों नहीं लड़ेगा? अतुल प्रसाद ट्वीट क्यों नहीं कर रहे हैं? ट्वीट करेंगे, वो मीडिया के माध्यम से नहीं बोलते हैं, वो ट्वीट करते हैं, खूब ट्वीट करते हैं। अभी ट्वीट क्यों नहीं ट्वीट कर रहे हैं? ट्वीट करेंगे ना, उनको ट्वीट, देखिए अब क्यों नहीं कर रहे हैं या कब करेंगे, ये सवाल तो उनसे पूछना चाहिए। लेकिन इतना जरूर है कि वो ट्वीट करने के लिए उनके पास कुछ नहीं बचा। एगो ट्वीट आप कर दीजिए कि आप किन किन विद्यार्थियों पर आपने कार्रवाई की, और किन किन आपने जिला शिक्षा पदाधिकारियों पर, या सीटेट फेल, STT फेल, जो लोग का नियुक्ति प्रमाण पत्र आपने दिया, आपने कर। ऐसे पद पर बैठे व्यक्ति को संवैधानिक तरीके से नौकरी पर, वहां जिस पद पर बैठे हैं उस पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे लगता है कि घालमेल BPS और शिक्षा विभाग की गलती का नतीजा है कि हजारों शिक्षक अभ्यर्थी जो योग्य अभ्यर्थी है, आज सड़क पर आने पर मजबूर है। और सरकार की तरफ से जो जिस प्रकार चिट्ठी निकल रहा है कि हम कार्रवाई कर देंगे, इस कार्रवाई से बात सिद्ध हो गया है कि किसी की भी सरकार हो, चाहे एनडीए की हो, चाहे महागठबंधन की हो, छात्रों अभ्यर्थियों के सुनने वाला कोई नहीं। हारे लग रहे हैं, हारे इन द सेंस कि आज टूटे हुए लग रहे हैं।
देखिए टूटे, मैं कल जब से चिट्ठी निकला है तो मैं इस बात के लिए मैं काफ़ी चिंता में हूँ कि क्या सरकार इस तरह से चलेगी, क्या व्यवस्थाएं, अगर रोजगार के लिए लोग तड़पेंगे ऐसे। वही बात है ना, अगर नौकरी के आपने आवेदन मांगे हैं तो छात्र कोई भी चाहेगा, हर लोग चाहेगा कि हम आवेदन दें, हम परीक्षा पास करें, अगर परीक्षा पास करते मुझे नौकरी मिल जाए। तो क्या सरकार की तरफ से जब चीज़ें सरकार पे आप नहीं थे तो आप बोल रहे थे, अभी सवाल माननीय मुख्यमंत्री जी से है, अभी सवाल एनडीए के नेताओं से है, जो नेता पहले विरोधी दल में थे आज पुनः सरकार में आ गए हैं। तो ये सरकार के आप सरकार, तो मुझे लगता है कि क्या 40,000 जबरदस्ती देना पड़ेगा उन लोगों को? 40,000 पदों पर सुशील मोदी से सवाल पूछ रहे हैं सारे शिक्षक अभ्यर्थी, और पूछना जाना बिल्कुल उचित है कि आपकी तरफ से अगर इस तरह के बयान आए हैं, कई लोग जीतन मांझी बयान दिए हैं, लाठी खाए हैं, तो दीजिए। आपने कहा कि हम सरकार में नहीं है, जो सरकार में है उनका कर्तव्य, तो अभी तो आप सरकार में आ गए, पुनः 40,000 पदों पर पूरक परिणाम जारी होने, अगर आप नहीं जारी करते हैं तो ये बात समझा जाएगा कि कोई किसी की भी सरकार हो, छात्र अभ्यर्थी युवा नौकरी रोजगार के नाम पर सिर्फ छलावा है, ढोंग है, षड्यंत्र है, फरेबी है, जालसाजी है, इसके सिवा कुछ नहीं है। सिर्फ आपको वोट से मतलब है, युवाओं के नाम पर ठगने का प्रयास आपने किया है। मुझे लगता है कि सारे सवाल का जवाब एनडीए की सरकार में बैठे मंत्री और तमाम विधायक, सांसद और उन सभी कार्यकर्ताओं को देना होगा कि जब सत्ता में नहीं थे तो चीख चीख कर महागठबंधन तेजस्वी यादव पर आप निशाना बना रहे थे, आज आप सरकार में है, सवाल आपसे पूछेंगे। और लाखों अभ्यर्थी इस बात से सवाल के चिंतित हैं कि आपके सरकार अगर है तो कल आपने कोई भी नेता आके बात करता है, अगर बीजेपी कार्यालय में हमारे साथ चौधरी ने लेटर ले लिया, लेकिन लेटर ले लिए हैं, लेकिन लेटर लेने से नहीं, आपको प्रेस के माध्यम से आके बताइए कि क्या पूरक परिणाम पर लेकर रहेंगे 40,000? बिल्कुल लेकर रहेंगे, और किसी भी शिक्षक अभ्यर्थी को डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से अपनी लड़ाई को अंतिम मुकाम तक पहुंचाएंगे। देखिए छात्र नेता सौरभ हमारे साथ मौजूद थे और बात रोजगार की, में सीधे अपना मुद्दा रखें भैया। देखिए क्योंकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स आप लोग को भी मालूम है कि कितना बड़ा मुद्दा है, शिक्षक अभ्यर्थी लगातार तड़प रहे हैं। कल बीजेपी कार्यालय, उसके बाद राजद कार्यालय, उसके बाद जेडीयू कार्यालय, मिला कुछ नहीं, मिला जीरो। सम्राट चौधरी ने लेटर जरूर ले ली लेकिन सामने नहीं आए। सुशील मोदी कहते थे कि 40,000 लाठी भी खाएं, भाजपा के सारे लोग लाठी भी खाएं, लेकिन अब कोई सामने नहीं आ रहा। बात रोजगार की में छात्र नेता सौरभ ने किस तरह से बात रखी है, अब देखना होगा कि 40,000 कैसे मिलता है, क्योंकि इनका कहना है कि डरने की जरूरत नहीं है, 40,000 देना ही पड़ेगा। तो बस अब देखना होगा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स अतुल प्रसाद जितना बोले थे उतना मिलता है, या शिक्षा विभाग जो कह रही है उतना मिलता है, या सुशील मोदी जितना बोले थे उतना मिलता है, या कुछ नहीं मिलता है, सीधे TRE 3.0 देना होगा। अब देखना होगा कि शिक्षक अभ्यर्थी बस वोट के लिए यूज होते हैं या उनको उनका हक भी मिलता है। तो बस राजनीति के साथ बने हुए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।